हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो हमारा स्नाइडर का वीएफडी है अल्टीवा 212 इसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, टोटल A to Z मैं आपको बताऊंगा। इसका देखिए मॉडल नंबर ATV212HD 30N4 यानी कि 30 किलोवाट्स का हमारा ये है। 15 किलोवाट्स का तो 15N4 आएगा। और इसका बेसिक सेटिंग इसके अंदर रहता है। और इसको ओपन कैसे करते हैं मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी जो स्क्रू था मैं ओपन कर दिया था पहले। ये ऊपर का कवर निकाला, फिर ये कवर ओपन करने के टाइम इसके अंदर वायरिंग का टोटल डायग्राम मिलेगा। तो कौन सा पॉइंट में कौन सा वायरिंग करते हैं आप टोटल वीडियो को देख लें तो आपको टोटल जो है वो A to Z समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप ना करें। वो हमारा इनकमिंग का था L1 L2 L3 और ये T1 T2 T3 हमारा जो है वो मोटर के लिए कनेक्शन के लिए है। पावर का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, कंट्रोल इसके बाद आपको बताऊँगा। ये पावर का देखिए UVW है और T1 T2 T3 है। ये अलग अलग मोटर में अलग अलग टाइप का ये आता है। T1 T2 T3 भी आता है। और नीचे ये जो DC वोल्ट हमारा है उसमें कनेक्शन नहीं करना है। ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है हमारा, यानी मोटर का कनेक्शन आउटगोइंग में जाएगा। दूसरा ये देखिए जो वायरिंग का भी डायग्राम बनाया हुआ है। FALA, FALB, FLB, FLC ऐसे RYC, RYA ये टाइप का पूरा डिटेल से मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट में कौन सा नंबर कनेक्ट किया जाता है। फ़िलहाल मेरा लॉजिक ये है कि हैंड में एक स्पीड में चलना चाहिए, फुल स्पीड में, और ऑटो में 0 to 10 वोल्ट थ्रू हमारा ये चलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट में 2 सेलेक्टर स्विच लिया हूँ। हैंड में दोनों सेलेक्टर स्विच जो है वो ऑन होना चाहिए और ऑटो में जो है वो एक सेलेक्टर स्विच ओनली ऑन रहेगा। तो जैसे 2 पोजीशन का एक पॉइंट रहेगा तो चलेगा, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को क्लियरली समझाने के लिए मैं 2 सेलेक्टर स्विच रखा हूँ। तो ये देख सकते हैं F जो है, F का नंबर है, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। F नंबर से उठा के मैं हैंड के लिए यूज़ किया हूँ ये F। और REC है, F है और P24 वोल्ट है। 24 वोल्ट इंटरनल सप्लाई है। इसमें थोड़ा केयर करना चाहिए, इसमें दूसरा वोल्टेज इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। इंटरनल इसका 24 वोल्ट DC इसके अंदर रहता है, उसी का इंटरनल से हम लोग वायरिंग करना चाहिए 24 वोल्ट DC से। और नेक्स्ट ये हमारा हो गया रन का रिले और ट्रिप का रिले का ये वाला पॉइंट है, वो 230 वोल्ट भी चलेगा। इसमें 230 वोल्ट आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो FREC P24 वोल्ट में एक्सटर्नल सप्लाई नहीं चाहिए, इंटरनल सप्लाई ऑलरेडी उसका रहता है। तो ये ट्रिप इंडिकेशन में जस्ट टेम्प्रोरी आपको दिखाया था ये, और ये रन इंडिकेशन लैंप भी मैं ऑलरेडी इसमें लगा कर रखा हूँ। जस्ट टेम्प्रोरी कनेक्शन किया हूँ कि आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो इसमें आप पूरा सीख जाएंगे, आपको इसमें कुछ भी मन में डाउट नहीं रह जाएगा। फिलहाल बाद में अगर कुछ डाउट है तो मुश्किल नहीं, कमेंट्स करें, उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा CCFM जो है वो आउटपुट फीडबैक मिलता है 0 to 10 वोल्ट का। और ये जो VIA या और CC है जो ये मैं यूज़ किया हूँ, VIA CC, ये इनपुट 0 to 10 वोल्ट इनपुट देंगे तो ऑटो में हमारा फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, यानी मोटर VFD जो है वो रन होगा और उसका ये होगा। तो आगे मैं पूरा A to Z वीडियो में आपको टोटल बताऊंगा वायरिंग का पूरा डिटेल्स कि वायरिंग कैसे करते हैं, और एक एक पॉइंट जो है वो वायरिंग का भी टोटल मैं बताऊंगा आपको कि ये वायर कहाँ से जाता है। ये देखिए P24 वोल्ट से मैं जो वायर लेके आया वो सेलेक्टर स्विच का दोनों कॉमन में लूप कर दिया था मैं पहले, और एक का हैंड से निकाल के, एक सेलेक्टर स्विच से निकाल के RES में रख दिया हूँ और एक सेलेक्टर स्विच से निकाल के दूसरे साइड से F में डाल दिया हूँ। तो RES वाला और F वाला दोनों सेलेक्टर स्विच एक ही बार ऑन होगा तो एक स्पीड में हमारा मोटर ऑटोमेटिक चला जाएगा, यानी कि P24 वोल्ट, P24 और RES ये दोनों मैच होगा। ये हमारा डिस्प्ले एक्चुअली HMI मैं अलग से लगाया हूँ। इसको प्रोग्रामिंग के बारे में और इसका कटआउट के बारे में और इसको कैसे वायरिंग क्या है टोटल मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए ईथरनेट केबल मैं डाला हूँ RS485 का। यहाँ से एक्चुअली डोर से ऑपरेट करना चाहिए इसको, इसके लिए मैं HMI ऑफिस में अप्रूवल था, तो इसमें HMI लाजिम डालना चाहिए। तो HMI से भी मैं ये करके टोटल में बताया था। नेक्स्ट मैं इसको ड्राइंग का जो है वो बता के फिर मैं आगे आपको डिटेल्स में समझाता हूँ कि इसका वायरिंग कैसे किया हूँ, बनाया हूँ मैं। एक्चुअली सिंपल में बनाया था, एक जस्ट सिंपल लॉजिक है, डायग्राम एक बनाया था। जस्ट मैं आपको समझा दूँ ये डायग्राम।
ये देखिए जो L1 L2 L3 जो इनकमिंग सप्लाई आप देखे थे, और T1 TU VW जो कि मोटर के लिए जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट है। L1 L2 L3 ये इनकमिंग सप्लाई, और नीचे DC है, और ये वाला हमारा मोटर का UVW, यहाँ से मोटर का सप्लाई जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए टोटल जो है वो A to Z यहाँ से भी और ड्राइंग से भी समझा दे रहा हूँ कि आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस यही है कि वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट देखिए हमारा P24 वोल्ट यहाँ से निकल के एक पॉइंट में और दूसरा पॉइंट में, यानी कि दो सेलेक्टर स्विच डाला हूँ मैं। 2 स्विच डाल सकते हैं या 2 पोजीशन का सेलेक्टर स्विच डाल सकते हैं। तो ये देखिए वहाँ से निकल के सेलेक्टर स्विच का एक निकल के RES में, दूसरा निकल के F में मैं डाला हूँ। ये 0 to 10 वोल्ट इनपुट VIA और CC का क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। और FMCC जो है वो CC जो है वो एक आउटपुट फीडबैक का होता है। 0 to 10 वोल्ट इनपुट देंगे तो 0 to 10 वोल्ट आउटपुट फीडबैक भी आपको मिलेगा। दूसरा मैं जो डैम्पर का भी कनेक्शन थोड़ा था, वो तो डैम्पर का भी इसमें नहीं है। बाकी अगर इसके बारे में अगर टोटल डिटेल्स बताने लगूँ तो आपको जो है वो वीडियो लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि ये जो डैम्पर का कॉयल है, डैम्पर का जब भी कॉयल में सप्लाई जाएगा तो उधर से डैम्पर का NO में सप्लाई जाएगा। जब भी डैम्पर NO ऑन हो जाएगा, NO NC हो जाएगा, तो हमारा ये जो DR का रिले है वो ऑन हो जाएगा। हैंड में डालेंगे तभी भी यहाँ से थ्रू ऑन हो जाएगा, और ऑटो में BMS का थ्रू ये DR रिले ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें FALA यानी कि ट्रिप का इंडिकेशन लैम्प के लिए मैं एक रिले डाला हूँ। देखिए जो RYA RYC जो है वो रन के इंडिकेशन के लिए मैं ये जो ये डाल के रखा हूँ। और हैंड ऑटो का सेलेक्टर स्विच एक डाला हूँ। यही स्विच का पॉइंट जो है NO NC आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। हैंड में डालेंगे तो स्टार्ट स्टॉप उस बटन के थ्रू सीधा हमारा ये जो DR का रिले है, यानी कि डैम्पर का ये जो रिले है, ये जब भी क्लोज है फिर जाके हमारा फ़ैन ऑन होगा। नहीं है तो आपका ये जो डक्ट होता है, एयर फ्लो होगा तो डक्ट ख़राब होने का चांसेस होता है। ऑटो में भी डालेंगे तभी भी जब भी डैम्पर क्लोज है फिर जाके आगे जाएगा। ये मैं इमरजेंसी एक जस्ट फ्यूचर इंटरलॉक डाला हूँ। और ये जो R1 का ये जो रिले है, R2 का रिले, जब भी हैंड में या ऑटो में जब भी R2 का रिले ऑन होगा तभी जाके हमारा VFD हैंड में ऑन हो जाएगा। ऑटो में भी ऐसे ही सेम फंक्शन है, लेकिन हैंड में जो है वो RES F और P24 ये तीनों कमांड क्लोज होगा तो हैंड में चलेगा। ऑटो में हमारा ओनली F का कमांड क्लोज होएगा, P24 और F का कमांड क्लोज होएगा तो आपका ऑटो यानी कि 0 to 10 वोल्ट थ्रू देंगे तो उसमें चलेगा। तो मैं आगे आपको एक एक पैरामीटर भी बताऊंगा और एक एक टोटल डिटेल्स में बताऊंगा। यही है कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी मिस हो जाएगा, फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि हमको ये ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए आप लोगों के लिए मैं पूरा A to Z पैरामीटर लिख के रखा था, एक एक पॉइंट ढूंढ के मैं लिख के रखा हूँ। तो ये देखिए इसमें AU1 जो है वो AU1 में फैन का थोड़ा सा ये है। AU1 में ये जो पंप जो है वो पंप या फैन या कौन सा है तो उसमें 1 में मैं सेट किया हूँ। उसमें हमारे पास अभी फ़िलहाल पंप है तो AU1 में ऑन में सेट किया हूँ। बाद में ACC है, एक्सेलेरेशन टाइम, यानी कि कितना टाइम में मोटर हमारा फुल स्पीड पकड़ लेगा, 20 सेकेंड है। DCC डे एक्सेलेरेशन टाइम 20 सेकेंड है। और LL लो लेवल स्पीड है। ये हैंड में भी ऑटो में भी, जो आप हैंड में चलाना चाहेंगे तो उसमें 50 रख सकते हैं, और ऑटो में आपको 0 to 10 वोल्ट थ्रू चलाना है तो 0 रखना है, तभी जाके 0 to 10 वोल्ट थ्रू आपको फ्रिक्वेंसी वेरी होगा। नेक्स्ट हमारा हो गया UL हाई लेवल, यानी कि हाई लेवल फ्रिक्वेंसी। उसमें 50 हर्ट्ज़ का है तो मैं 50 रखा हूँ। आपका 60 हर्ट्ज़ का है तो 60 हर्ट्ज़ रख सकते हैं। THR ये जो ओवरलोड सेटिंग, यानी कि कितना से ज़्यादा लोड जाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा VFD, उसका सेटिंग इसके अंदर THR में सेट करना चाहिए। तो मेरे पास 32 एम्पियर है तो उसमें मैं थोड़ा कम ही सेट करके रखूँगा कि मोटर हमारा सेफ्टी में रहेगा। PTA जो है मोटर कंट्रोल मोड, उसमें 1 रखेंगे हम। UL का भी मोटर फ्रिक्वेंसी, हमारा मोटर का क्या फ्रिक्वेंसी है उसमें सेम सेट देख करके मोटर का नेम प्लेट से उसमें रख सकते हैं। ये भी सेम है, मोटर कितना एम्पियर है 415 का, F415 का कितना एम्पियर का मोटर है उसमें सेम सेट करना है। F417 मोटर का फ्रिक्वेंसी कितना है उसमें मोटर का नेम प्लेट पे ही देख के सेट करना चाहिए। मेरा 50 है तो मैं इसमें 50 सेट किया हूँ। बाद में ये जो हो गया FNOD, ये मेन पॉइंट है। FNOD में आप VIA यूज़ कर रहे हैं तो या VIB यूज़ कर रहे हैं, 1 यूज़ करेंगे तो VIA यूज़ होगा,
और 2 यूज़ करेंगे तो VIB यूज़ होगा, यानी 0-10 वोल्ट इंटरनल। ये देख सकते हैं VIA और VIB का पॉइंट है। तो सम टाइम VIA काम नहीं करता है तो VIB जो है वो पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 0-10 वोल्ट इनपुट इसी में देना पड़ेगा, VIA में या VIB में, CC में। दूसरा हो गया F201, यानी कि HMI आप, यानी कि मैं देखे थे डिस्प्ले में HMI के थ्रू आप यूज़ करना है तो उसमें 2 डालना चाहिए और 3 डालना चाहिए, और बिना HMI का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 डालना चाहिए, यानी विदाउट HMI 2 विथ HMI 3। ये देख सकते हैं ये HMI हमारा है। अगर इसको आप यूज़ कर रहे हैं डोर में तो आपको 3 सेट करना पड़ेगा 201 में, F201 में। मैं आगे प्रोग्रामिंग इसमें पूरा A to Z पैरामीटर सेट करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें सेट किया जाता है। आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा, बस ये है कि वीडियो को स्किप ना करें। ये देख सकते हैं 201 का हमारा फ्रंट में ये जो है हम 207 में हमारा HMI और HMI का ये था। और नेक्स्ट हमारा हो गया FMCC, यानी कि फीडबैक, आउटपुट फीडबैक है ना, आउटपुट फीडबैक का ये देख सकते हैं। उसमें आप उसके लिए ये सेट करना चाहिए 692 में FM का 0 सेट करना चाहिए। 732 का ये रन इंडिकेशन का रिले है, देख सकते हैं इसमें। और 730 F734 यानी कि स्टॉप मोड का, और 130 जो है वो रन रिले है, और 132 ट्रिप रिले है। ये देख सकते हैं रन रिले, और ये ट्रिप रिले एक्चुअली चल रहा है। 732 जो है वो उसमें सेट नहीं हुआ, इसके लिए बराबर जो है वो अभी हमारा ट्रिप इंडिकेशन लैम्प चल रहा है। तो मैं आपको एक एक पैरामीटर सेट करके बता देता हूँ इसमें कैसे सेट किया जाता है। फर्स्ट हमारा मोड प्रेस करेंगे तो, एस्केप प्रेस करेंगे तो इसमें फंक्शन आएगा, वो देख सकते हैं ACC DCC, ये पूरा इसमें जो ये इसमें पैरामीटर था उसमें आप रोटेट करके उसके हिसाब से लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें मैं टोटल आपको सेट करके बताता हूँ। ये DCC में डी एक्सीलरेशन टाइम है, उसको उसमें लेके आके इंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर बाद में ये जो स्टैंड नहीं हो रहा है, मैं उसको रखने के लिए एक जस्ट टेप लिया, ये रोटेट करके ये वापस जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स घुमाएंगे तो रिवर्स में इसको घुमाएंगे तो ये ब्लैक कलर का जो नॉब दिख रहा है, इसको रोटेट करके हम 20 DSCC यानी डी एक्सीलरेशन टाइम जो है वो 20 में लेके जाएंगे हम लोग। तो पहले वाला हमारा वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें डिस्प्ले में सेट करके दिखाया था, और दूसरा इसमें मैं HMI में सेट करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए। ये देखिए 20 हो गया, 20 प्रेस करके मिडिल प्रेस करेंगे फिर एक बार इसको तो इंटर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ACC DCC एक्सेलरेशन टाइम, डी एक्सेलरेशन टाइम जो है वो हमारा ये एक्सेलरेशन टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम कितना है उसको हम फिर ये भी इसमें 20 में सेट करके रख देंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये 20 हमारा हो गया। तो इसको इंटर करने के लिए जस्ट इसको प्रेस कर देंगे तो इंटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा डी एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन अपर लो लेवल लिमिट एंड लो लिमिट फ्रीक्वेंसी यानी LL। आप इसमें ऑटो में हैंड में मैं बताया था कि 0 सेट करना है, अगर ऑटो के 0-10 वोल्ट थ्रू यूज़ करते हैं तो, और इसको फिक्स स्पीड सेट करना है तो आप जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। ये अपर लेवल है तो ये 50 हर्ट्ज सेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज सेट करना है। और इसमें आ गया मोस्ट करंट, यानी कि फर्स्ट सेट करना चाहिए इसमें विसेबल, और PT में जो है वो आप फर्स्ट सेट करना चाहिए, 1-2 इसमें नहीं सेट करना है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा SR1 SR2, ये देख सकते हैं पूरा इसमें है। LL लेवल FH
फ्नॉड भी है हमारा इसमें। फ्नॉड आप देखे थे फ्नॉड में जाके हम उसमें चेंज करना चाहिए। बाद में ये जो एफ डॉट डॉट दिख रहा है टोटल में जो है वो आपको A to Z इसमें मैं क्लियर करके बता दूंगा कि आपके मन में कुछ डाउट ना रह जाए। और मैं लाइव ऑन करके भी टेस्ट करके भी आपको टोटल दिखाऊंगा कि इसमें ऑन कैसे होता है और ऑफ़ कैसे होता है इसका। FM जो मैं बताया था, FM में जो है वो 0 सेट करके रखना चाहिए, जो आउटपुट एनालॉग आउटपुट है उसका। और इसमें टोटल जो है वो इसमें HMI में सेट करने के टाइम हमको पैरामीटर जो है वो बताता है कि हाँ कौन सा पैरामीटर किसके लिए यूज़ हो रहा है। और इसमें स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है इसमें आप जाके अंदर में जितना चाहे उतना पैरामीटर सब इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये वाला में हमारा अभी देख सकते हैं 325 330। इसमें हमारा नेक्स्ट जाएंगे तो 415 हाँ 415 मोटर रेटेड करंट, यानी कि मोटर के अंदर जितना एम्पियर लिखा होगा नेम प्लेट के ऊपर सेम नेम प्लेट में सेट करना है, नहीं है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है मोटर में। सेम ये मोटर का RPM है, सेम फ्रिक्वेंसी है, RPM है, तो सेम इसमें जो है हमारा सेट करना चाहिए। नेम प्लेट को देख करके सेम उसमें आप सेट करना चाहिए। उसमें थोड़ा भी अगर मिस्टेक होगा तो आपको मोटर ख़राब होने का चांसेस होता है। सेम RPM, सेम एम्पियर, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वोल्टेज इसमें सेट करना चाहिए। ऑलरेडी मैं पहले आप लोगों को बता दिया। ये देख सकते हैं 130 जो है हमारा ड्राइव रन का, 130 जो है वो ड्राइव रन इसमें आ रहा है। 14 में आ रहा है, इसमें 12 में ओवरलोड फिट आ रहा है। अलग अलग का अलग अलग हमारा इसमें ये है। तो रन का जो कमांड है ये देखिए, हमारा दूसरा में सेट किया तो ये मोटर हमारा ऑलरेडी रन चल रहा है, क्योंकि मैं सेट उसमें नो फिट लिखा था, मोटर नो फिट, यानी मोटर नहीं लगाए हैं हम लोग। देखिए मोटर का कनेक्शन नहीं हुआ तो उसमें इंडिकेशन लैंप चलेगा। इसमें अलग अलग एक ये पैरामीटर में अलग अलग सेटिंग है। तो उसमें जाके हम इसमें अगर ड्राइव रन का अगर लिखेंगे, ये देखिए ड्राइव फॉल्ट, यानी कि ड्राइव जब फॉल्ट होगा, ट्रिप होगा तो उसमें होगा ट्रिप हो जाएगा। इसमें भी इस सेटिंग है। नेक्स्ट हमारा इसमें बहुत सा इसमें पैरामीटर है इसके अंदर में 130 का पैरामीटर में, लेकिन जस्ट मैं 14 सेट करूँगा तो ड्राइव रन, यानी कि देखिए इंडिकेशन बंद हो गया हमारा ड्राइव रन का इसमें, यानी कि जब भी ड्राइव ऑन होगा तो ये इंडिकेशन लैंप चलेगा। नेक्स्ट 132 में बताया था आप लोगों को ट्रिप का, ये ट्रिप का इंडिकेशन लैंप ऑलरेडी मैं डाल कर रखा हूँ। देखिए मैं दूसरा सेटिंग चेंज करता हूँ, यानी नो ड्राइव फिट, यानी कि या दूसरा भी ओवरलोड या कोई भी आप चाहें तो उसमें सेट करेंगे तो जब भी वो कंडीशन में होगा तो इंडिकेशन चलेगा। देखिए अभी मैं इसमें दूसरा सेट करके चलाया तो इंडिकेशन लैंप चल गया, यानी कि नो ड्राइव फिट, यानी ड्राइव फिट नहीं है। तो देखिए मैं इसमें ट्रिप का मोटर ट्रिप वेबडी ट्रिप का मैं सेट किया तो ऑलरेडी हमारा इसका इंडिकेशन चला गया। देखिए VIA मैं बताया था, VIA का 0 सेट करेंगे तो VIA है, 1 सेट करेंगे तो VIB है। ये हमारा 207 रिमोट का HMI, यानी कि हम लोग अभी HMI यूज़ कर रहे हैं तो 2 है, VIB यूज़ करेंगे तो 2 है, और ये VIA यूज़ करेंगे तो 3 है। तो VIA यूज़ करेंगे तो 1 है, यानी HMI यूज़ करना है तो 3 इसमें सेट करना पड़ेगा, यानी कि ये डिस्प्ले छोटा वाला। तो मैं HMI यूज़ किया हूँ तो मैं इसमें 3 सेट करूँगा F207 में। अगर आपको HMI यूज़ नहीं करना है तो आप VIA ये देख सकते हैं, और VIB आप चाहें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल HMI यूज़ किया हूँ तो HMI हमारा 3 सेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें 210 में भी देखिए VIB का रेफरेंस पॉइंट है, 211 में VIB का टॉर्क पॉइंट है। ये अलग अलग इसमें बहुत सा पैरामीटर है, लेकिन जस्ट मैं आपको टेम्प्रोरी जो है वो एक्चुअली मैं बता दिया था पूरा उसमें आपका पेपर में कि कौन कौन सा पैरामीटर है, ड्राइंग के साथ में भी बता दिया। अगर आप वैसे करेंगे सेम इसमें सेटिंग तो आपको ड्राइव जो है वो बराबर रन करेगा, उसमें कोई भी ये नहीं हो जाएगा। अगर भी उसके बाद भी अगर आपका ड्राइव ऑन नहीं हो रहा है, आपके मन में कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स करें, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा 690 एनालॉग आउटपुट फीडबैक, यानी 692, ये हमारा 0 सेट करेंगे तो 10 वोल्ट आएगा, 1 सेट करेंगे तो 20 मिली एम्पेयर आएगा,
अलग अलग मिली एम्पियर का वोल्ट का इसमें आता है। तो 0 10 वोल्ट आपके पास मेरे पास है, तो मैं इसमें 0 सेट किया हूँ, तो हमारा फीडबैक वोल्ट में मिलेगा। तो ये है हमारा इसमें लॉक रिमोट, यानी कि 0 में परमिटेड मेमो या प्रोहिबिटेड, ये सब अलग अलग इसका अंदर पैरामीटर है। आप चाहें तो इसमें सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, मैं 0 में ही इसको रखूँगा 732 का। दूसरा हमारा इसमें आपका 732, 733, 734, इसमें बहुत सा पैरामीटर है, लेकिन उसका अभी फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ड्राइव को पूरा रन करके टेस्ट करके पूरा मैं आपको बताता हूँ कि वो मोटर कैसे बराबर रन होता है और कैसे ऑफ होता है विदाउट मोटर, यानी कि बिना मोटर का कनेक्शन करेंगे तो आपका एक पैरामीटर सेटिंग है 605, वो पैरामीटर आपको 0 करेंगे तो ये देखिए आउटपुट फेस लूज, यानी कि आप 3 सेट करेंगे तो मोटर के साथ में जो है वो मोटर है तभी जाके हमारा VFD ऑन हो जाएगा। अगर मोटर 0 सेट कर, देखिए मैं डिसेबल करके रखा हूँ 0। फर्स्ट वाला है स्टार्ट का, इच स्टार्ट, डूरिंग स्टार्ट, ये सब अलग, डूरिंग रन ऐसे। तो 3 जो है वो आपको सेट करेंगे तो जब तक मोटर का कनेक्शन नहीं है तब तक VFD ऑन नहीं हो जाएगा, फॉल्ट आएगा। और 0 रखेंगे तो विदाउट मोटर का, जैसे हम नॉर्मली वर्कशॉप में टेस्ट करते हैं तो इसमें मोटर तो हमारे पास नहीं रहता है, तो उसको 0 रख के हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। बाद में ये स्किप गया, हम अभी पूरा स्किप जाके नेक्स्ट हमारा ड्राइव रन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके थ्रू, HMI के थ्रू। ये देखिए ये प्रेस है लोकल रिमोट का, इसमें वहाँ से प्रेस करने के टाइम इसमें लोकल रिमोट के लाइट इंडिकेशन चलेगा। मैं HMI से प्रेस करूँगा तो लोकल का देखिए वो देखिए ग्रीन इंडिकेशन चल गया लोकल में, तो लोकल में हो गया। तो यानी कि लोकल में हो गया तो यहाँ से पुश बटन थ्रू HMI के थ्रू मैं यहाँ से रन कमांड दूंगा तो रन हो जाएगा ड्राइव हमारा। देखिए ये 50 हर्ट्ज में फुल स्पीड में गया। जैसे मैं वायरिंग किया हूँ, जैसे मैं इसका प्रोग्रामिंग सेट किया हूँ, टोटल आप सेम इसमें सेटिंग करना है। एक भी चेंजिंग हो जाएगा तो आपका ड्राइव रन नहीं हो जाएगा। इसमें हैंड में एक स्पीड जाएगा और ऑटो में एक स्पीड जाएगा आपका, सेम इसका ऐसा फंक्शन है। ऑटो में 0 10 वोल्ट थ्रू जाएगा, वो भी मैं आपको लाइव टेस्ट करके अभी दिखा देता हूँ कौन सा पॉइंट है और कितना वोल्ट देने के टाइम आपका 50 हर्ट्ज में फुल स्पीड में जाएगा। यही प्रेस बटन है F4 का, F4 प्रेस करेंगे तो लोकल में चला जाएगा, F4 प्रेस करेंगे फिर तो वो रिमोट में वापस चला जाएगा। रिमोट में जब भी चला जाएगा तो VFD के HMI के थ्रू आपका वर्क नहीं करेगा। और रिमोट के थ्रू, यानी कि ये सेलेक्टर स्विच में डाल कर रखा हूँ, तो सेलेक्टर स्विच के थ्रू आपका ये काम करेगा। वोल्टेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है फिर VFD का आउट। बहुत सा इसमें आउटपुट इनपुट वोल्टेज है लेकिन आउटपुट नहीं आता है, लेकिन ये VFD हमारा 50 हर्ट्ज में रन है तो फुल स्पीड हमारा फुल वोल्टेज आना चाहिए, यानी 400 वोल्ट में सेट करके रखा था तो 400 वोल्ट हमारा आउटपुट भी मिलना चाहिए। देखिए ये मोटर का कनेक्शन है, इसमें मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो ये हमारा 17 टच नहीं है एक्चुअली बराबर हमारा मल्टीमीटर। हाँ ये ऑफ है, अभी ऑफ मोड में है तो हाँ ये ऑन हो गया। अभी ऑन मोड में ये देखिए हमारा 415 वोल्ट और ये 400 वोल्ट, इतना वोल्टेज हमारा आउटपुट मोटर का उसमें भी मिल रहा है। यानी रन करने के टाइम जब भी ऑफ़ करेंगे तो ये देखिए मैं ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ। वहाँ से ऑफ़ किया तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो भी 0 हो जाएगा। देखिए हमारा अभी 0 फ्रिक्वेंसी हो गया, वोल्टेज भी हमारा 0 वोल्टेज आएगा, यानी कि वोल्टेज हमारा आउटपुट फीडबैक इसमें आउटपुट हमारा मोटर में वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो मैं इसीलिए आपको पूरा टेस्ट करके एक एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ कि आपके मन में कुछ भी डाउट ना रह जाए। बस ये है कि वीडियो को स्किप ना करें। जस्ट एक लास्ट इम्पोर्टेंट है हमारा इसमें, अभी मैं लोकल में डाल के रिमोट में डाल दिया। देखिए इंडिकेशन लैंप हमारा ब्लू कलर का गया। अभी इधर से प्रेस करेंगे तो ये रन नहीं हो जाएगा, ये सेलेक्टर स्विच के थ्रू हमारा ऑन होगा। तो सेलेक्टर स्विच का पॉइंट में मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को बताया था कि इसमें F का कनेक्शन किया हूँ, RES का और P24 का। तो हैंड मोड में P24, RES और F तीनों में कमांड जाना चाहिए, तो हैंड में हमारा फुल स्पीड जाएगा। देखिए ये भी सिलेक्टर स्विच में ऑन कर दिया और
ये भी सेलेक्टर स्विच मैं ऑन करूँगा तो 50 हर्ट्ज में ऑलरेडी में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये देखिए ऑन किया तो ये हमारा HMI में दिख रहा होगा और इसमें VFD में भी दिख रहा होगा। 50 हर्ट्ज में हमारा फुल गया रन का इंडिकेशन लैंप भी चल रहा है। जब भी मैं उसको ऑफ़ करूँगा, एक भी कमांड कट ऑफ होएगा तो हमारा VFD बंद हो जाएगा। देखिए मैं एक भी कमांड होगी, कोई भी RES का या F का कमांड कट किया तो ये हमारा फुल स्पीड जो है वो बंद हो गया। नेक्स्ट हम F का अगर कमांड देंगे ओनली तो ऑटो में 0 to 10 वोल्ट थ्रू ये जो VIA-CC का जो 0 to 10 वोल्ट इसके अंदर देंगे तो ये चलेगा। देखिए मैं F का ओनली कमांड दिया है सेलेक्टर स्विच से। ये देखिए F और P24, RES का कमांड अभी नहीं है। F में ये देख सकते हैं वायरिंग के थ्रू मैं इसमें आपको दिखाने का ये कर रहा हूँ। F का कनेक्शन मैं एक सेलेक्टर स्विच में एक साइड में डाल दिया हूँ और RES का कमांड दूसरा सेलेक्टर स्विच में है और एक P24 वोल्ट से लेके आके दोनों सेलेक्टर स्विच के नीचे मैं लूप कर दिया हूँ। ये देख सकते हैं। तो फर्स्ट में F ऑन किया और RES ऑफ रखा। ये दोनों अभी हाँ 50 हर्ट्ज में गया तो दोनों सेलेक्टर स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये जाएगा। अभी नेक्स्ट हम खाली F का कमांड दे के आपको 0 to 10 वोल्ट में मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि 10 वोल्ट DC देने के टाइम हमारा कितने वोल्ट कितना फ्रिक्वेंसी जा रहा है और VFD ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये F का कमांड जो है वो मिलेगा हमारा और एक रिले के थ्रू। वो रिले का कमांड मिलेगा हमारा एक BMS का जो कमांड आएगा उस टाइम से। तो मैं F का कमांड दिया, देखिए ये P24 वोल्ट F का लूप हो गया और उसमें रन का कमांड आया लेकिन VFD रन नहीं हो रहा है। क्यों? ये हमारा VIA और CC का कमांड का टर्मिनल मैं ऑलरेडी इधर लूप करके रखा हूँ। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव का। और मेरे पास एक छोटा सा बैटरी है 8 वोल्ट 9 वोल्ट का, इसमें इसके अंदर है 8 वोल्ट 9 वोल्ट ये वाला बैटरी। तो आप यूज़ करने के टाइम थोड़ा केयरफुली यूज़ करें नहीं तो कुछ भी इंजर्ड होने का चांसेस है। अगर आपको नॉलेज है तो ऐसे करें, नहीं तो जैसे मैं वीडियो में बताया था सेम वैसे आप करना चाहिए। ये देखिए मैं 0 to 10 वोल्ट दिया यानी कि 9 वोल्ट हमारे पास इसके अंदर है बैटरी के अंदर। 9 वोल्ट का मैं उधर से टर्मिनल से मैं डाल रहा हूँ तो ये देखिए फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक जा रहा है। जब भी टर्मिनल से निकाल दे रहा हूँ तो यानी 0 to 10 वोल्ट मैं VIA-CC में देता हूँ P24 वोल्ट और F का कमांड क्लोज करके, तो हमारा ऑटो में VFD रन करेगा 0 to 10 वोल्ट के थ्रू और यानी कि BMS के थ्रू ऑटो में डाल के छोड़ देंगे। वहाँ से BMS का जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हमारा VFD उतना स्पीड में जाएगा, फ़ैन उतना स्पीड रन करेगा। तो जितना रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हमारा फ़ैन ऑन होगा उतना स्पीड में हमारा ये हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो यही था हमारा एक जस्ट वायरिंग और टोटल प्रोग्रामिंग हमारा ये था। और भी आपके मन में अगर कुछ डाउट है और आपको कुछ VFD रन नहीं हो रहा है या पैरामीटर बराबर सेट नहीं हुआ तो हमें कमेंट्स करें, उसको भी मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।